जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। आप सभी को पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हो गया है, जहां पर दोनों द्वारा ये एग्री किया गया है कि वो फर्दर एस्केलेशन नहीं करेंगे और बॉर्डर्स पर शांति बनाए रखेंगे। इस सीज़ फायर में यूएस अपना एक प्रोमिनेंट रोल मानता है। उसे लगता है कि उसने इस डील को प्रोक्योर कराया है, जिसको लेकर काफ़ी हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की पीठ थपथपाई और दोनों देश को बधाई दी कि दोनों देश ने एक मेजॉरिटी दिखाई और सीज़ फायर एग्रीमेंट पर आए। लेकिन इस सीज़ फायर के बाद से एक प्रकार से ये देखा गया कि चाइना इज़ अपसेट विथ पाकिस्तान से वो नाराज़ है, पाकिस्तान से खुश नहीं है, क्योंकि सीज़ फायर होने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से किसी प्रकार का एक्शन ना होना, बॉर्डर्स पर शांति, यानी कि नॉर्मलसी का लौट जाना। चाइना का हित तब था यदि ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता और इसमें और एस्केलेशन होता। चाइना अपने हथियार बेचता, अपने ड्रोन्स, अपने डिफेंस हार्डवेयर पाकिस्तान को सप्लाई करता। इससे उसकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती और एक तरीके से वो भारत को इसमें इंगेज रखता इस कॉन्फ्लिक्ट में, ताकि फर्दर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में ना हो सके। और ये हो तो कुछ डिले मैनर में हो, यानी अभी शांति हो गई है तो फिर पाकिस्तान इससे नाराज़ है। पाकिस्तान की नाराज़गी के बहुत सारे कारण हैं, ये इसमें एक कारण है। दरअसल बात यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के थ्रू ये घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए एग्री हो गए हैं एंड आई कांग्रेचुलेट बोथ ऑफ द नेशंस, तब चाइना ने खुद को ऐसा पाया कि वो साइडलाइन हो गया है, उसे बाईपास कर दिया गया है। यानी कि इस मेजर डिसीजन को लेकर चाइना से कोई बातचीत ही नहीं की गई। जब भारत ने अपना एग्रेसिव पोस्चर दिखाया पोस्ट अटैक ऑन द टेरर साइट्स, उसके बाद से जब पाकिस्तान को लगने लगा कि वो अपना ग्राउंड लूज कर रहा है और कैसे भी कैसे उसे अपना एक वजह से बचाना है जान, तो वो अमेरिका के पास गया। यूएस से बात की गई, यूएस प्रेसिडेंट, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन सब से बात की गई और फिर भारत से बात की गई और फिर दोनों देश के डीजीएमओ ने बात की और फाइनली एक प्रकार का सीज़ फायर दोनों ने साइन किया। हालांकि इस सीज़ फायर को पाकिस्तान ने तोड़ा भी 2 बार, जब उसने ड्रोन्स भेजे कठुआ, सांबा, जैसलमेर रीजन में, फिर भी एक प्रकार से शांति बनी रही। चाइना को ये उम्मीद थी कि यदि पाकिस्तान ऐसा कोई निर्णय ले रहा है कि वो सीज़ फायर चाहता है तो वो यूएस की तरफ नहीं, चाइना के पास आएगा, चाइना से राय मशवरा लेगा, चाइना से कंसल्ट करेगा, चाइना से पूछेगा कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान यूएस के पास गया। इससे चाइना ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया कि ज़रूरत पड़ने पर ही पाकिस्तान को चाइना की याद आती है और अभी वो यूएस के पास जा रहा है। चाइना खुद को यूएस का राइवल मानता है, खुद को यूएस का एक प्रकार से अल्टरनेटिव की तौर पर पेश करता है कि यदि यूएस नहीं तो हम हैं ग्लोबल मीडिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और जब चाइना ने ये पाया कि ग्लोबली तो क्या, विद इन द रीजन भी उसकी कोई खास साख नहीं है और यहाँ पर जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो यूएस की तरफ देख रहे हैं, तो फिर वो खुद को एक तरीके से अलग थलग पाया। इसलिए भी उसने एक तरीके से नाराज़गी दिखाई। हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से बात की और उनको बताया कि क्यों एक्शन जरूरी था उन 9 साइट्स में जहाँ पर टेरर हाइडआउट्स थे, क्यों ऑपरेशन सिंदूर जरूरी था, क्यों टेरर नेटवर्क को बस्ट करना जरूरी था। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के टेरर एलिमेंट्स के बारे में, पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क के बारे में चाइना को कुछ पता नहीं है। चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनसे इंगेज भी करता है, बातचीत भी करता है। हाँ, जिस टेरर आउटफिट से चाइना खतरा रहता है वो उसके लिए टेरर नेटवर्क के तौर पर पेश आते हैं, टेरर नेटवर्क की तरह उसमें दिखते हैं। लेकिन जिनके साथ उसका एंगेजमेंट है, जिनसे वो बातचीत करता है, वो उसको टेरर एलिमेंट नहीं दिखते। इसको लेकर वो पाकिस्तान की मदद भी करता है इन यूएनएससी, जैसे कि द रेजिस्टेंट फ्रंट को उसने बचाया इन यूएनएससी रेजोल्यूशन पाकिस्तान के कहने पर। लेकिन अब लगता नहीं कि शायद पाकिस्तान को और ज़्यादा सहायता मिलेगी चाइना से। चाइना ये चाहता था कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता तो रीजन में टेंशन रहता तो वो अपने मन मुताबिक इस रीजन के डायनामिक्स को सेट करता और अपना हित साधता। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बहुत जल्दी डीएस्केलेशन हो जाएगा, दोनों देश शांत बैठ जाएंगे और फिर वो एक तरीके से बेईमानी हो जाएगा। चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर का परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर रहा।
चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर को इंडियन फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय किया, तबाह किया, चाहे वो कहीं भी इंस्टॉल्ड हो। HQ-9B डिफेंस सिस्टम, जिसे आप S-400 का एक प्रकार से कॉपी मान सकते हैं, वो तबाह हो गया, वो इनएक्टिव रहा। तो चाइना को लगा कि पाकिस्तान शायद आता ही नहीं है कि हाउ टू ऑपरेट डिफेंस सिस्टम, हाउ टू ऑपरेट एयर डिफेंस सिस्टम। इसको लेकर एक ये न्यूज़ भी आ रही कि शायद पाक PM शहबाज शरीफ और पाक आर्मी के चीफ आसिम मुनीर को चाइना बुलाया गया है ताकि उनसे जवाब तलबी की जा सके, उनसे पूछा जा सके कि क्या कमी रही आपकी तैयारी में, क्या कमी रही आपके प्रिपेयर्डनेस में। अगर पाकिस्तान रेडी होता और इस कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाता तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इस वार को चाइना फंड करता और पैसे भेजता, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इस रीजन में चाइना का बहुत ज़्यादा हित है। यहाँ पर इंडिया उसका एक आर्क राइवल है। CPEC जो उसका ड्रीम है, जहाँ पर उसने $62 बिलियन के लगभग खर्चा कर रखा है, ये उसका इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट डूबता दिख रहा है, जैसे कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की ओर जितने ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर और चाइना खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसको नुकसान होगा। ग्वादर पोर्ट उसका नॉन ऑपरेशन हो जाएगा और यहाँ पर उसका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। यूँ तो चाइना और पाकिस्तान खुद को आयरन ब्रदर कहते हैं और ख़ुद को बताते हैं कि क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन हम सभी जानते हैं कि किसकी क्या स्थिति है। पाकिस्तान डिपेंड रहता है ऑन चाइना, चाइनीज़ फंडिंग पर, चाइनीज़ पैसों पर, चाइनीज़ फाइनेंस पर वो डिपेंड रहता है और उसी के हिसाब से चाइना फैसले लेता है कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तानी आर्मी के जनरल, ये सभी चाइना की चरण वंदना करते हैं। इसमें कोई ढके छुपी बात नहीं है, ये साफ खुली बात है। उनके पोस्चर से, उनके जेस्चर से, उनके मीटिंग से साफ पता चलता है कि कौन बॉस है इस रीजन का उनके हिसाब से। लेकिन भारत के बढ़ते प्रभुत्व और ऑपरेशन सिंदूर भारत की सफलता, और जब ये सामने आया कि किस प्रकार से पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा, उसके 11 एयरबेस पर इंडिया ने कंप्लीट एयर डोमिनेंस दिखाया और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है चाइना में। क्योंकि अब होगा ये कि पाकिस्तान तो बैकवर्ड पर गया, लेकिन उसका जो पार्टनर था चाइना, उसको भी नुकसान हुआ है। J-10, J-20, J-17 थंडर, इन फाइटर जेट्स को बनाने वाली कंपनी चेंगडू ग्रुप, इसके शेयर्स काफ़ी हद तक नीचे गिर गए हैं इस रिजल्ट के बाद से। चाइना अपना डिफेंस हार्डवेयर ग्लोबली बेचना चाहता था, इनकी ग्लोबली मार्केटिंग कर रहा था, लेकिन अब देश छिटक रहे हैं। उनको लग रहा है कि चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर आर गुड फॉर नथिंग, जो कि सामने भी आ गया। पाकिस्तान की मदद तुर्की ने भी की, तुर्किश ड्रोन्स का वही हाल हुआ जो चाइनीज़ ड्रोन्स का हुआ, जो चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर का हुआ। तो इस समय सिर्फ चाइना ही नहीं, तुर्की को भी समझ में आ गया होगा कि उसने कितना बड़ा गलती की। और तुर्की तो एक आइसोलेशन अब झेलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है बाइकआउट तुर्की, बाइकआउट अजरबैजान। तो ये 3 देश बहुत ज़्यादा नुकसान पर रहेंगे पाकिस्तान के विरोध करने पर। इसलिए चाइना नाराज़ है, इसलिए चाइना अपसेट है कि उसको कंसल्ट नहीं किया पाकिस्तान ने विथ रिगार्ड टू सीज फायर डिसीजन। यदि उससे बात की जाती तो उसे लगता कि हाँ, उसका यहाँ पर प्रभुत्व है, उसकी साख है, उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इम्पोर्टेंस मिली USA को, जिसके कारण चाइना कतई खुश नहीं होगा। अब होगा ये कि चाइना रेस्ट रिलाई करेगा ऑन पाकिस्तान, अपनी फंडिंग को भी कम कर सकता है, सोच समझकर फंडिंग करेगा इन पाकिस्तान। यदि उसका करने की भविष्य में इच्छा होगी तो उनकी मॉनिटरिंग करेगा, यानी कि लगातार फंडिंग नहीं करेगा, सोच समझकर अपने एसेट्स को खर्च करेगा, अपने फाइनेंस को मैनेज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी फंडिंग का मेजर चंक चाइनीज़ जनरल, चाइनीज़ पॉलिटिशियंस खा जाने वाले हैं। इसलिए भी वो सोच समझ कर फैसले लेगा। यहाँ पर इंडिया को एक अपरेश मिला हुआ है, सबके सामने एक्सपोज हो गई चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर की कहानी। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से वो एक लीडर की तरह सामने उभरा कि कैसे पाकिस्तान सामने अपने शर्तों पर सीज फायर अरेंजमेंट कराया गया, जहाँ पर हम अपर एज पर थे और हमने उसको फुली एक्सप्लॉइट किया। हमने ऑपरेशन सिंदूर के जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें तो बहुत अच्छे तरीके से अचीव किया और अभी चूँकि ऑपरेशन सिंदूर में एक पॉज आया है, ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, यानी कि भविष्य में
जो अगली फहरिस्त होगी अटैक्स की उनकी तैयारी की जा रही है, ताकि फर्दर जो टेरर नेटवर्क है उनको पूरी तरीके से बस्ट किया जा सके। इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना ये दोनों बैकफुट पर हैं और हो सकता है चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अरुणाचल बॉर्डर में अपनी एक्टिविटी को बढ़ाए, वहाँ पर एग्रेसिव पोस्चर दिखाए, ताकि वो असर्ट कर सके कि ये भूमि उससे बिलोंग करती है। जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के बीच विथ रिगार्ड टू अरुणाचल, विथ रिगार्ड टू अक्साई चीन, यहाँ पर वो असर्टिव पोस्चर दिखा सकता है। लेकिन हम सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश हो, अक्साई चीन हो, दे बोथ आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। आने वाले समय में चाइना सोच समझ कर निर्णय लेगा, और ख़ासकर पाकिस्तान के मामले में कि उसे कैसे मदद करना है और कितनी मदद करना है। तो ये लेसन है चाइना के लिए भी कि सोच समझ कर निर्णय लो, और एक बेवकूफ़ दोस्त से समझदार दुश्मन ज़्यादा बेहतर होता है। ये बात भी चाइना अच्छे तरीके से समझ चुका होगा जब उसके डिफेंस हार्डवेयर की इतनी दुर्गति हुई, जिसकी दुर्गति की हमारे डिफेंस हार्डवेयर ने। तो इस संबंध में अगर कोई न्यूज़ आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। आप आइए, डिस्क्रिप्शन इसका लिंक है, आप यहाँ से ज्वाइन कीजिए और इस न्यूज़ को फैलाइए, इस वीडियो को फैलाइए, प्रोपेगेट कीजिए, ताकि लोग समझ सकें इस समय जो करंट डायनामिक्स है रीजनल जियोपॉलिटिक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।